वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिटोनियम के बारे में। रहते मैं बोलूँ इसका हेडिंग होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिटोनियम, क्योंकि हम कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। हम पेरिटोनियम का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेंगे ताकि आपको सारा एब्डोमेन का जो एब्डोमेन देखिए जो भी पढ़ना है ना सब पेरिटोनियम से रिलेटेड ही होगा। कोई भी किसी रिलेशन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन से रिलेशन या मोस्ट ऑफ द विसरा से रिलेशन जो पेरिटोनियम पाए जाते हैं उसका रिलेशन आपको पेरिटोनियम से लिखना है। तो बस कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि पेरिटोनियम आखिर ये है क्या, ये कैसे इसमें सारे ऑर्गन्स फिट हैं, या फिर कैसे इसका क्या क्या मॉडिफिकेशन है, क्या क्या फोल्ड्स हैं। तो हम बस इस वीडियो में से एक बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे सबका, ना कि हम थ्योरेटिकल किसी में डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब अलग से डिस्कस करेंगे। पर जस्ट ओवरव्यू होना चाहिए आपको कि पेरिटोनियम आखिर ये है क्या। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पेरिटोनियम को आपने ये कभी कभी पढ़ा होगा तो आपको इतना पता ही होगा कि व्हाट इज़ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इज ए सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन इसका मतलब क्या है कि ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ सेक्रीशन प्रोवाइड करती है। उस सेक्रीशन का क्या यूज़ है, जाहिर सी बात है, देखिए कुछ सेक्रीट कर रहा है वो भी एब्डोमेन में, तो इसका कोई तो रोल हो ही होगा। तो इसका रोल क्या होता है, ये मूवमेंट को ईजियर बनाता है। तो अभी देखेंगे आगे सभी एक एक करके सब हम पॉइंट पे जाएंगे, इससे आगे एक के बाद सब कुछ देखेंगे। तो पेरिटोनियम वैसे है क्या, एक सीरस मेम्ब्रेन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को पूरा अंदर से लाइन करता है। Peritoneum is a serous membrane which makes the lining of abdominal cavity. Lining of abdominal cavity. Abdominal cavity. तो अब बात आती है आप इमेजिन कैसे करें। तो जस्ट आप अपना एक हैंड को ऐसे मॉडिफाई करिए और ये मानिए अपने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये जो गायब है यहाँ पर, अपने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हटा दिया है। तो आपको ये पूरा जो स्पेस दिख रहा है ये एब्डोमेन का स्पेस है। अब इस स्पेस में वो क्या इमेजिन करना है, एक बैलून है अंदर। सपोज एकदम ऐसे एकदम एक बैलून है। तो अभी कोई भी ऑर्गन्स नहीं है इसमें, एक भी विसराज या ऑर्गन्स अभी इसमें प्रेजेंट नहीं है। हम पूरा पेरिटोनियम लेके चल रहे हैं। पेरिटोनियम क्या है, ये एक एब्डोमिनल कैविटी था, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हटा हुआ है। तो आपको यहाँ पर पूरा जो दिख रहा है बैलून सा, ये वही है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक पूरी बैलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। तो बस इतना अभी तो क्लियर होगा एकदम कि एब्डोमेन क्या है, पेरिटोनियम क्या है। पेरिटोनियम एक सीरियस मेम्ब्रेन है जो पूरी एब्डोमिनल कैविटी थी। आप बताया ना पूरा गैप था, ये एंटीरियर एब्डोमिनल हटा हुआ है। आपको जैसे हटाएंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, आपको सबक्यूटेनियस फैट विथ क्या दिखेगा, आपको सीधा आपको पेरिटोनियम ही दिखेगा। तो अब पूरी कैविटी को ये अंदर से लाइन कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम डिस्कस करेंगे जो अपने पेरिटोनियम की दो लेयर्स के बारे में सुना होगा। कौन कौन सी दो लेयर्स होती हैं, विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम। जो आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हटाने के बाद या फिर कोई भी वॉल हटाने के बाद तुरंत जो दिखता है पेरिटोनियम, अब इसमें कोई भी विश्वास नहीं है। तो इसमें सिर्फ पूरा अंदर जो बैलून के अंदर होगा ना, आप सोचिए ये फिंगर हटा दिया इनके बाद देखिए, तो पूरा बैलून का आउटर जो लेयर दिख रहा है ना आपको बाहर से, यही है पैराइटल पेरिटोनियम। अभी इसमें विसरल पेरिटोनियम फॉर्म नहीं हुई है। वो कैसे फॉर्म होगी, जब कोई ऑर्गन या विसरास इसको पुश करेगा। जब पुश करेगा तो इसमें कंप्रेशन आएगा और इसको जो अंदर से जो लाइन कर रही होगी मेम्ब्रेन, पैराइटल मेम्ब्रेन जो अंदर से लाइन अप कर रही है उसको, वो इसका नाम चेंज हो जाता है विसरल पेरिटोनियम में। तो पेरिटोनियम कितनी लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं। जो जैसे ही वॉल हटाने के बाद जो लेयर दिखती है होती है पैराइटल पेरिटोनियम। अब इसमें वो विसरस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ से देखते हैं। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल अब हमने हटाई है, एंटीरियर आ गई है, पोस्टीरियर हमने हटा दी, एकदम हटा दी एकदम। तो अब जो दिख रही है वो भी विसरल है। ठीक, अब क्या, सपोज करिए कैप जो है पेन का कैप, ये कोई ऑर्गन या विसरा है। तो अब क्या कर रहा है, इसको ऐसे आप पुश करिए इस बैलून में। ठीक, बैलून में पुश कर रहे हैं आप, तो अब देख रहे हैं कि अंदर की तरफ से इसको एक लेयर चली गई है। जो बाहर थी विसरल, जो बाहर जो पैराइटल पेरिटोनियम थी, वो अब अंदर कंप्रेस हो गई है और अंदर की तरफ से इसको लाइन कर रही है। ठीक, तो जो अंदर की तरफ से अब जो इसको लाइन कर रही है, इस कैप को इस साइड जो लाइन करेगी अब,
वो उसका नाम चेंज हो गया है और क्या हो गया है, विसरल पेरिटोनियम। आई होप इतना आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पैराइटल पेरिटोनियम क्या है और विसरल पेरिटोनियम क्या है। तो अब क्या होता है ना, जैसे कुछ ऑर्गन्स होंगे वो पेरिटोनियम में ऐसे थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, एक होंगे पूरा अंदर ढक जाएंगे, चारों तरफ से पेरिटोनियम से ढक जाएंगे। उसी बेसिस पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो रेट्रोपेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियल, पार्शली कवर्ड या फिर डिफरेंट कैटेगरीज में हम बांटते हैं। ठीक है, जो क्या है, हम जो बैलून था अपना उसमें क्या होगा, कुछ ऑर्गन्स होंगे वो पूरा ढके होंगे, ऐसे कंप्रेस किए बैलून को, ऐसे कंप्रेस किया गया है। तो क्या होगा, चारों तरफ से वो ऑर्गन या वो विसरा ऐसे ढका हुआ, ये रहा वो विसरा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा इंट्रापेरिटोनियल। ठीक, अब कई बार होगा कि पेरिटोनियम को ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। कई बार क्या होगा कि पेरिटोनियम जो होगा उसको सिर्फ सामने की तरफ से होगा, जैसे यहाँ पर कोई ऑर्गन है और पेरिटोनियम सिर्फ सामने है और पीछे वो डायरेक्टली किसी वर्टिब्रा पे या किसी दूसरे स्ट्रक्चर पे रेस्ट कर रहा है और पेरिटोनियम पीछे नहीं है, तो वो हो जाएगा रेट्रोपेरिटोनियल। ऐसे ही पार्शली कवर्ड होगा कि इससे कुछ पार्ट पेरिटोनियम से कवर्ड है, कुछ पार्ट कवरिंग नहीं है। और कुछ आता है ना जिसे बोलते हैं बेयर एरिया। अभी बेयर एरिया का कॉन्सेप्ट समझते हैं, बेयर एरिया आखिर है क्या। तो बेयर एरिया, तो बेयर का मतलब आपको पता ही होगा कि जहाँ पर कुछ हो ना, तो हम पेरिटोनियम की बात करें तो वहाँ पर पेरिटोनियम नहीं होगा, नो पेरिटोनियम, पेरिटोनियम उस एरिया पे नहीं होगा, तो उसे बोल देंगे बेयर एरिया। तो बेयर एरिया आपको यूजली दिखता कहाँ है, या तो आपको किसी विसरास पे देखिएगा बेयर एरिया जहाँ पर पेरिटोनियम कवर नहीं कर रही है, या फिर मोस्टली आपको ये कहाँ दिखेगा ना, आपको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में दिखेगा। सपोज ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है पूरी, हम ये पोस्टीरियर है, आप सामने की तरफ से देख रहे हैं, आपको पिछली दीवार दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ जैसे अब ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ऐसे इमेजिन करिए आप यहाँ पे, ये पूरी यहाँ पे ऐसे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये जो आपको डार्क में शो हो रहा है ना, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। तो कई बार हो रहा है कि इसमें पेरिटोनियम अटैच्ड है, कई जगह पे नहीं है। वैसे ही जहाँ पर नहीं है, जहाँ देखिए यहाँ पर और विसरा है जहाँ पेरिटोनियम अटैच नहीं है, तो उसी को बोल देंगे बेयर एरिया। तो ये शेडिंग से शो करें, सपोज यहाँ पर पूरा पेरिटोनियम है, हाँ बिल्कुल है, पूरा पेरिटोनियम इस जगह पूरा पेरिटोनियम है, पूरा पेरिटोनियम में। अब क्या हो रहा है कि जहाँ पर ये वाला ऑर्गन आ रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है कि खाली एरिया बन जा रहा है, वहाँ पर कोई पेरिटोनियम पोस्टीरियर वॉल पर टच नहीं हो रहा। वैसे वो जो शेड कर रहा हूँ वो जगह दिखा रहा है जहाँ पर पेरिटोनियम ये पोस्टीरियर वॉल से अटैच हो रहा है, तो यहाँ पर खाली जगह आ गई, तो इसी को बोल देंगे बेयर एरिया। बेयर एरिया, तो बेयर एरिया कब कब जनरेट होता है, जब कोई रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन हो और सीधा पोस्टीरियर वॉल से अटैच्ड हो और वहाँ पर पीछे की तरफ कोई भी विसरा, कोई भी पेरिटोनियम ना जाए, तो तब बेयर एरिया राइज हो सकता है। और कब बेयर एरिया आ सकता है, जब पेरिटोनियम कभी हुआ करती थी, फिर क्या हुआ वो फ्यूज़ हो गई, तो तब भी आ सकता है। वो फ्यूज़ का जो प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे अलग से। तो वैसे ही कोलोन का सोच आपको पता होगा कि उसके वहाँ पर भी बेयर एरिया होता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे स्पेसेस हो जाते हैं जहाँ पर पेरिटोनियम अटैच नहीं करती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, तो ये हो जाएगा बेयर एरिया किसका, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का। ऐसी कई ऑर्गन्स पर जहाँ अटैच नहीं करती, जैसे इस ऑर्गन के इधर वाले सरफेस पर अटैच नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बेयर एरिया ऑफ दैट ऑर्गन। तो आई होप ये बेयर एरिया कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो गया। इस वीडियो को आप एकदम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, आपको कुछ नोट्स नहीं बनाने इसमें, बस समझना है कि क्या बेयर एरिया क्या होता है। ये भाई ये पेरिटोनियम क्यों क्या है, पेरिटोनियम क्या है, बैलून टाइप का था, किसमें प्रेजेंट था, एब्डोमेन प्रेजेंट था, हमें देखेंगे तो सामने से विसरल दिखेगा, नॉर्मली विसरल होता है। जैसे कोई ऑर्गन उसमें प्रेस करता है तो ऑर्गन को जो सराउंड कर रही है अंदर से, वो उसको बोल देंगे विसरल पेरिटोनियम। तो बस इतना देखना था। और जो दोनों पेरिटोनियम के क्या क्या फीचर्स होता है वो हम अलग से देखें, थ्योरी है ना, सब थ्योरी है, बाकी सब जो समझने वाला है हम उसको अभी देख रहे हैं बस। अब ये बहुत ही टिगड़ा कॉन्सेप्ट आता है। देखिए ये तो था कि हमने पेरिटोनियम की बात करी, इससे कितनी लेयर्स होती हैं डिस्कस कर लिया, ठीक है। और हाँ, जब पेरिटोनियम के वो जो अलग से डिस्कस करने से पहले एक और बात बता दूँ आपको, जो पेरिटोनियम होती है पूरी ऐसी बैलून है, तो बैलून की जो आउटर लेयर होती है ना, वो फाइब्रस लेयर होती है, वो मतलब फाइब्रस सेल्स से बनी होती है, सॉरी फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। आउटर जो लेयर होती है वो एकदम फाइब्रस होती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ।
जो इनर जो लेयर होती है ऊपर और जो इनर लेयर होती है वो किससे बनी होती है? मीजो एपिथेलियल सेल से। अब भाई ये मीजो एपिथेलियल सेल्स कैसी चीज़ आ गई भाई, देखते हैं। मीजो एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल्स। अब भाई ये कैसे, कौन से सेल्स आ गए भाई? तो ये कुछ खास नहीं है। जो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, चपटे एकदम ऐसे, एकदम नॉर्मल सेल ऐसे हुए, तो जो चपटे एकदम चपटा कर दीजिए इसको, चपटे जो सेल्स होते हैं उसे बोलते हैं मीजो एपिथेलियल सेल। तो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स को बोलते हैं मीजो एपिथेलियल सेल। ठीक है भैया। अब जो अंदर बैलून के अंदर जो हवा है ना, जो हवा बसती है, ये क्या है? खाली स्पेस ही है, तो इसे बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी। अब क्या होता है ना, आप सोचेंगे इतना बड़ा भाई खाली जगह अपने पेट में तो है नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बचता। क्यों नहीं बचता हमारे पेट में खाली जगह? अब क्या होता है, ऑर्गन्स क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। सपोज आप साइड से देखेंगे तो ऐसे प्रेस हो रहा है, और जो लेयर बचती है ना पतली सी हो जाती है, एकदम एकदम पतली सी थी। तो पहले इतनी मोटी सी, पूरा बहुत सा हवा था, ऑर्गन्स आए, प्रेस करते गए एकदम पतली सी हो गई। अब पतली सी हो गई तो उससे क्या, स्पेस कम हो गई ना, तो वही ये क्या होता है, इतना बड़ा नहीं दिखता हमें। ऑर्गन प्रेस करके सारे उसको स्पेस को एकदम फ्लैट कर दे, पतला कर देते हैं। और डायग्राम से मैं बताऊँ, सपोज ये एक विसरा है और ये दूसरा विसरा है, विसरा 1 विसरा 2, तो उनके दोनों के बीच में बहुत ही थिन लेयर बचती है, बहुत ही थिन लेयर बचती है। ठीक, अंदर वही हवा है, इसके दोनों बीच में ऐसे अंदर है, पूरा बैलून ऊपर ऐसे फूला ही हुआ है अभी भी, तो दोनों के बीच में बहुत, विसरा 1 विसरा 2 के बीच में बहुत ही पतली लेयर बचती है। अंदर क्या करते हैं ना, ये लिक्विड जो मीजो एपिथेलियल सेल्स है ना, ये एक लिक्विड सेक्रेट करती हैं। अब भाई इस लिक्विड से ऐसे बोलेंगे तो अजीब सा लगेगा ना, तो बस कुछ नहीं, सीरस फ्लूइड सेक्रेट करता है, सीरस फ्लूइड। आउटर फाइब्रस लेयर है, वैसे हम अंदर बोल सकते हैं, अंदर सीरस लेयर है जो एक फ्लूइड सेक्रेट करता है। अब करता है तो क्या मदद होगी? अब दो ऑर्गन जो इसके बीच में मूव करेंगे ना, वैसे सोचो ये थंब एक ऑर्गन है और ये फिंगर एक ऑर्गन है, और दोनों में मूवमेंट होगी, बीच में लिक्विड होगा, तो मूवमेंट बहुत आसानी से हो जाएगी, फ्रिक्शन कम लगेगा। तो पेरिटोनियम का एक फ़ायदा तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, और भी है बेनिफिट्स हैं इसके, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो हमारा कौन सा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पेरिटोनियम क्या है, एकदम बैलून की तरह स्पेस एक है, ठीक है, 2 लेयर्स होते हैं, ठीक, एकदम क्लियर है। बेयर एरिया क्या हो गया, एकदम क्लियर है, 2 लेयर्स होती हैं, क्या होते हैं बेयर एरिया में, क्या होता है वहाँ पर, ये सब क्लियर है। दोनों के बीच में बैलून इतना बड़ा दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि सब कंप्रेस हो गया हुआ है। इतना पॉइंट अब एकदम क्लियर है। अब एक नया कॉन्सेप्ट देखिए आप, सबसे जो हार्ड पार्ट आता है वो आता है फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। इसी में सब ख्याल खराब हो जाएगी, क्योंकि फोल्ड्स को स्टडी करना ही थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, बट टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं भाई, हम बहुत ही सिंपल वे में देख लेते हैं भाई क्या है फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम।